नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बढ़ते इस मौसम की, बदलते मौसम की, जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर हैं और अब हम जानेंगे अलग अलग शहरों में आखिरकार कैसा है गर्मी का कहर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में गर्मी का कहर जारी है। प्रदेश में 2 दशक बाद अप्रैल महीने में ही जून जैसा तापमान देखने को मिल रहा है। गुजरात, राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण भीषण गर्मी पड़ रही है। ग्वालियर, चंबल, रतलाम जैसे इलाकों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। इधर प्रदेश के कई शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। दिन के साथ साथ रात का तापमान भी बढ़ गया है। रतलाम, गुना, नर्मदापुरम, सागर, पचमढ़ी और मंडला में लू चल रही है। मंगलवार को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम और नीमच समेत 8 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। 9 और 10 अप्रैल को भोपाल और इंदौर में हीट वेव की चेतावनी है। इधर मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में गुजरात और राजस्थान से गर्म हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते कई शहरों में लू चल रही है। इधर नर्मदापुरम और रतलाम में सबसे अधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भोपाल में 41.6 डिग्री, इंदौर में 40.6 डिग्री, ग्वालियर में 41.7 और जबलपुर में 40.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। इधर एमपी में 23 साल के बाद पहली बार अप्रैल की शुरुआत में ही पारा 42 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से ज्यादा है। वहीं 11 अप्रैल से बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इससे तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी और बढ़ते तापमान से जहां लोग परेशान हैं, हाल बेहाल हो रहा है। जहां प्रदेश में इस समय लू का कहर जारी है और बढ़ती इस गर्मी के कारण लोग अपने घरों से निकलने से पहले कई बार सोच रहे हैं। घरों से निकलना उनका अब दूभर हो गया है। ग्वालियर, रतलाम में हीट वेव की चेतावनी है। इधर राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो अप्रैल का जो शुरुआती सप्ताह रहा वो 42 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे भिंड से। सहयोगी अखिलेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अखिलेश, भिंड में इस समय कैसा माहौल है और कैसा वहां का तापमान है? मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कहना है भिंड के मौसम को लेकर? तो हम बताना चाहेंगे, अभी यहाँ का पारा है जो 40 से पार है और गर्मी तेज पड़ने से यहाँ पर फसलों का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें फसलों का जो है बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि तेज धूप होने से जो गेहूं की फसल होती है वो पूरी तरह से सूख चुकी है। तो ऐसे में कहीं थोड़ी भी बहुत अगर लू चलती है और ऐसे में तार थोड़ा भी उसमें थोड़ा भी करंट दौड़ता है तो इससे फसलें जलकर राख हो जाती है, जिससे बिजली विभाग की यहाँ देखी जाए तो लापरवाही बड़ी हुई देखने को मिल रही है। और यहाँ नगरपालिका की तरफ से इतनी गर्मी में भी यहाँ पर अभी कोई प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई। हर साल देखा जाता था कि जैसे ही गर्मी चालू होती तो ऐसे में पानी की जगह जगह व्यवस्था पीने की लगाई जाती थी, जिससे लोग जो आम जन लोग थे जो निकलते थे लोग पानी पी लेते थे। तो ऐसे में जो गर्मी का टेम्परेचर जो पारा है वह बहुत ही यहाँ पर ज्यादा है। और फसलों का अगर किसानों की बात करें जाए तो किसान काफी परेशान है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण अंचलों की बात करें तो ग्रामीण अंचलों में जो लाइन तार हैं, जो बड़ी लाइन झूला झूल रही है, तो ऐसे में किसानों की जो फसलें चलने से वो तार ढीले हैं तो थोड़ा भी उसमें जलकर खाक हो जाती है। कई बीघा फसल यहाँ पर भिंड जिले में जलकर खाक हुई है, जिसकी शिकायत भी किसानों ने लेकर बिजली विभाग में भी की है कि जो लाइन है उनको दुरुस्त की जाए, जिससे गर्मी में जो लू चल रही है जिससे किसानों की फसलें बर्बाद ना हो। नगरपालिका में भी देखी जाए, नगरपालिका की भी लापरवाही इतनी है कि भिंड शहर में यहाँ पर अभी कोई भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे आम जनमानस को भारी परेशानी देखने को मिल रही है। और नगरपालिका की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई कि जो तेज लू चल रही है जिससे आम जनमानस को यहाँ पर परेशानी ना हो, इनके लिए जगह जगह कोई व्यवस्थाएं की जाएं। तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई। देखिए, ग्रामीण अंचलों में हमने देखा था पिछली बार जो विधायक निधि से जगह जगह आम लोगों को खड़े करने के लिए एक स्टैंड बना दिए जाते थे, जिससे लोग तेज धूप में खड़े ना हो। तो इस बार देखा जा रहा है कि ऐसे स्टैंड भी नहीं बने हुए जहां लोग गर्मी में अगर कहीं बस या किसी का इंतजार कर रहे हो तो थोड़ा वहां पर खड़े हो जाए। पेड़ पौधों की बात करी जाए तो हाईवे के किनारे कई पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन
गर्मी आने में वो है पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जिससे यहाँ पर जो है सड़कों के किनारे देखा जाए तो धूप ही धूप मिलती है, क्योंकि पेड़ पौधों की रक्षा यहाँ पर ना तो नगरपालिका कर रही है, ना पीडब्ल्यूडी विभाग जो रोड सड़क की व्यवस्थाएं की जाती ना तो वो कर रहे हैं, ना वन विभाग की तरफ से कोई इन पेड़ों की सुरक्षा की जाए जिससे छाया हो और गर्मी में लोगों को परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, यानी कि लोग तपती इस गर्मी से परेशान हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ हद तक नाकाम नजर आ रहा है। जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि प्रतीक्षालय की यहाँ पर कमी है, हरे भरे पेड़ों की कमी है, जिसकी वजह से छाया नहीं मिल पा रही है लोगों को। आप बने रहिएगा और भी आगे आपसे चर्चा करेंगे। इंदौर की ओर रुख कर लेते हैं। इंदौर से सहयोगी योगेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, इंदौर में फिलहाल कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है और गर्मी को लेकर यदि हम बात करें तो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा या नगर अमले के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रतीक्षालय की बात करें या फिर कुछ ऐसे जो स्थान चिन्हित कर दिए जाते हैं कि जो भी राहगीर अगर रास्ते में चल रहा है, उसे एक भीषण गर्मी से वो परेशान है, तो कुछ देर के लिए वो उन प्रतीक्षालय में जाकर आराम कर सके, पानी पी सके, ठंडे पानी को लेकर, तो क्या इस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, इस वक्त गर्मी का जो तापमान, जो टेम्परेचर जा रहा है उसमें रिकॉर्ड हो गया है। ये जो गर्मी है, ये जो अभी मौसम अभी जो चल रहा है, ये 15 अप्रैल के बाद शुरू होता है, लेकिन ये अप्रैल माह से पहले ही शुरू हो चुका है। यानी 40 डिग्री के पास तक का तापमान है। इसमें क्या जो बाहर निकलने वाले लोग बहुत परेशान है और ट्रैफिक जाम के कारण ज्यादा समस्या इससे आती है कि जो चौराहा है वहां पर उन्हें 1 से 1.5 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है और इस तरह धूप लगती है। अब इंदौर नगर निगम ने नवाचार किया है, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने नवाचार किया है। उन्होंने जो जितने भी चौराहे वहां पर शुरुआत से परमानेंट शेड लगा दिया, यानी कि लगभग 200 मीटर का एक शेड लगा दिया उन्होंने ऊपर, ताकि जो भी ट्रैफिक से स्टॉप होता है, जो ट्रैफिक जो रुकता है, वहां पर लोगों को किसी तरह की परेशानी। तो यह अच्छा इनिशिएटिव है नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस का, और शेड के कारण से लोगों को काफी राहत मिल रही है, ताकि उन्हें गर्मी में जब चौराहों पर 1 से 2 मिनट तक इंतजार जब करना पड़ता है तो उनको भीषण गर्मी का सामना न करना पड़े। ऐसे में अभी जो है जो नगर निगम ने जो व्यवस्था है कि पानी के जो प्याऊ की व्यवस्था करना चाहिए, उसके लिए नगर निगम को अभी प्रयास करना है। नगर निगम जो है अभी इसमें कोई पहल नहीं की रही, लेकिन लोगों को पानी का जो है वो ठंडे पानी की जो वाटर कूलर लगाना चाहिए नगर निगम को, उसके लिए प्रयास शुरू नहीं हुए। तो ऐसे में नगर निगम को लोगों की राहत देने के लिए, राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करना चाहिए। कुछ समाज सेवी संस्थाओं, कुछ स्कूलों ने इससे जरूर इनिशिएटिव ली। जैसे विजयनगर के सत्यसाई चौराहे पर सत्यसाई स्कूल ने अपना खुद का एक प्याऊ लगाया राहगीरों के लिए। तो इस तरह संस्थाएं जरूर आगे आ रहे, स्कूल जरूर आगे आ रहे हैं, लेकिन अब नगर निगम को लोगों को राहत देने के लिए प्रयास शुरू करना पड़ेंगे। जो शेड है, शेड में लोग जो बस स्टॉप, जो टीटी बस स्टॉप होते हैं, अब क्योंकि बीआरटीएस हट रहा है तो ऐसे बीआरटीएस से जो स्टॉप थे उनको तोड़ा जाना है। तो बीआरटीएस कॉरिडोर में जितने भी स्टॉप थे उसके लिए टेम्परेरी व्यवस्था करी, ये कैनोपी लगाया गया, एक छोटा सा 10 बाय 10 कैनोपी का टेंट लगाया गया ताकि लोग राहत ले सके वहां पर। ऐसे में अभी भीषण गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 41 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना मौसम विशेषज्ञ कह रहे हैं। और शनिवार को थोड़ा सा राहत वाली खबर होगी कि शनिवार से तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती, जैसा कि मौसम विभाग के जो विशेषज्ञ वो बता रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा अभी ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल इसी प्रकार का तापमान बना रहेगा। आप बने रहिए और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। संजय की ओर रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़ चुके हैं। संजय, मौसम विभाग की यदि हम माने तो मौसम विभाग का क्या कहना है, आने वाले समय में किस प्रकार का तापमान रहने वाला है? क्या लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी या नहीं? संजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं नर्मदापुरम में जो आज का जो तापमान है 40 के ऊपर ही है, और यहाँ पर आगे और कुछ दिनों में तापमान और अधिक बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है मौसम विभाग की ओर से। आज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोड पे बिल्कुल जो व्यक्ति निकल रहे हैं सब मुंह पे गमछा लपेटे हुए हैं, और इसी बीच कलेक्टर ने आदेश भी किए हैं कि स्कूलों का जो टाइम है वो चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर कल जो है 44.3, जो कि पिछले 3 वर्षों से सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है।
बिल्कुल, यानी कि लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। रिजवान की ओर रुख कर लेते हैं। रिजवान, राजधानी भोपाल में क्या स्थिति है मौसम को लेकर और फिलहाल कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है? और इस अगर बात प्रशासन की करें, जो नगर अमला है उसकी बात करें, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए नैन्सी, जिस तरीके से भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, मौसम विभाग का कहना है दोपहर 12 बजे से 1 बजे के करीब जो है करीब 38.9 डिग्री टेम्परेचर जो है राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में दर्ज किया गया है। ऐसे में अगर 2 से 3 बजे और 4 बजे की अगर हम बात करें, 40 डिग्री टेम्परेचर का अनुमान मौसम विभाग के अधिकारियों ने जताया था। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है लू को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में इस तरीके से मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल और 13 जिले ऐसे हैं जहाँ पर हीट वेव को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है। मोदी अधिकारियों का कहना है आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का एहसास और होगा। जिस तरीके से सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था, ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी अनुमान लगा रहा है भीषण गर्मी की रिकॉर्ड तोड़ जो है इस बार होगी। हमने देखा था 2024 का रिकॉर्ड जो है अप्रैल के शुरू सप्ताह में टूटता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2024 में अप्रैल के माह में जो गर्मी पड़ी थी उसका रिकॉर्ड जो है टूट चुका है। हालांकि अधिकारियों का कहना है 15 अप्रैल से लेकर और 1 मई तक जो हीट वेव चलने के आसार जो है मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। बिल्कुल, मौसम विभाग का ये साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में तापमान में और भी वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। योगेश की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। योगेश, जब भी मौसम में परिवर्तन होता है, जब भी हमने देखा कि ऋतुएं बदलती हैं, जब गर्मी से सर्दी की ओर हम जाते हैं या सर्दी से जब गर्मी की ओर आते हैं, तो जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो जो मौसमी बीमारियां हैं वो अक्सर बढ़ जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। अब ऐसे में गर्मी के समय में कहीं ना कहीं लू का प्रकोप देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पारा चढ़ रहा है, लू भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अब ऐसे में स्वास्थ्य अमला की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग की, तो कितना सतर्क है और क्या हिदायत लोगों को दी जा रही है? देखिए, आपने जो बात कही कि मौसम का बदलाव जो होता है एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जब ट्रांसफर होता है, हम लोग एक ऋतु के आदी हो जाते हैं। यानी कि ठंड अगर हम है तो ठंड के आदी थोड़े से हो जाते हैं, ठंड के अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को बना लेते हैं। अब जब गर्मी में जाते हैं तो हम थोड़ा सा उसके साथ एडजस्ट होने में समय लगता है। यानी ठंड से गर्मी में पहुंचने में गर्मी का टेम्परेचर और गर्मी के हिसाब से जीने के लिए हमें 10 से 15 दिन का समय लगता है। ऐसे में जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में थोड़ी सी बीमारियां जरूर जकड़ लेती है, जैसे कि ठंडा पानी एकदम से हमें आदत होती है कि ठंडा पानी पी लिया, क्योंकि गर्मी में जब जाते हैं तो ठंड में गर्मी में जाते हैं तो गर्मी में एकदम से टेम्परेचर बढ़ता है, हमें आदत हो जाती है कि गर्मी में ठंडा पानी, तो बर्फ का पानी पीने से, एकदम डायरेक्ट ठंडा पानी पीने से, और अभी आजकल लग्जरी लाइफ हो गई तो ऐसे में लोग एसी कारों से और एसी बसों से BRTC से भी ऐसी बसें चल रही है। जब एसी से हम डायरेक्ट धूप या गर्मी में निकलते हैं, ऐसे में जो है हमें बीमारी जरूर जगाती है, कई तरह की बीमारी होती है। अब इस समय लू सबसे ज्यादा खतरा, लू का खतरा सबसे ज्यादा, तो ऐसे में डॉक्टर्स लोग और जो चिकित्सक के सलाह देते हैं हम हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा कवर करने के लिए, और सबसे बड़ा जो शरीर कवर करने का माध्यम वो है कान। अगर हम हमारे कान को कवर करेंगे, या तो आप रुई लगा लीजिए कान में, कान के माध्यम से जब गर्म हवा हमारे शरीर में प्रवेश करती है जैसे में लू लग जाती है। लू के दौरान पे कई बार ऐसा देखा गया कि जान का खतरा तक बन जाता है। ऐसे में इस मौसम में अपने आप जितना कवर करके चले कि जितना तापमान पानी पिएंगे, जितना ठंडी चीजों से बचेंगे, जितना खट्टी चीजों से बचेंगे, तो ऐसे समय में ऐसे जो परहेज है उनको परहेज करना और ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लेना। डॉक्टर्स लोग प्रिकॉशन की सलाह देते हैं कि जब हम बीमारी से ग्रसित हो के डॉक्टर के पास चले कि दवाई गोली दे देंगे, लेकिन वो कहते हैं कि दवाई गोली तक का इंतजार न करें, आप अपने आप को प्रिकॉशन ले, ज्यादा से ज्यादा धूप से बचे, ज्यादा से ज्यादा ठंडी चीजों से बचे, ज्यादा से ज्यादा बाहर का खाने से। सबसे बड़ा कारण बाहर से खाने का, क्योंकि जब गर्मी में बाहर का खाना खाते हैं तो खाना खराब हो जाता है। 1 से 2 घंटे में हम घर का खाना भी हमारे को कहीं ना कहीं स्मेल करने लग जाता है, या कहीं ना कहीं स्वाद में परिवर्तन है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि गर्मी में बासी खाना न खाए, बाहर का खाना न खाए, तला गला न खाए। गर्मी से जितना अपने आप को सिक्योर जो बीमारी से बचाने का वक्त है।
योगेश, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आपसे हम आगे और चर्चा करेंगे। भिंड की ओर हम रुक कर लेते हैं। भिंड से सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगर किसानों की बात करें, क्योंकि जब भी गर्मी पड़ती है तो देखने को आता है कि जो पराली जलती है उस पराली के कारण कई वक्त ऐसा भी होता है कि जब किसानों की लहलहाती हुई फसल जल जाती है, पूरी बर्बाद हो जाती है और साल भर की मेहनत किसानों की जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो अब ऐसे में क्या किसानों पर भी गर्मी का असर पड़ रहा है? एक और जहां हम देख रहे हैं पराली के रूप में जब उनकी फसल जल जाती है तो वहीं पानी की भी कहीं ना कहीं किल्लत उनको झेलनी पड़ती है। जी बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर भिंड कलेक्टर के द्वारा ऐसी कोई मुहिम चलाना चाहिए कि जल संसाधन विभाग से पहले से ही व्यवस्था ऐसी रखना चाहिए जिससे किसानों को समय आने पर परेशानी ना हो। क्योंकि जैसे ही अगर गर्मी शुरुआत होती है तो एक बैठक करना चाहिए जिसमें चाहे वन विभाग का अमला हो, चाहे नगर पालिका का अमला हो, या जल संसाधन विभाग का अमला हो, या बिजली विभाग का अमला हो, सभी को निर्देश देना चाहिए कि गर्मी की वजह से बिजली के तार भी दुरुस्त किए जाएं, क्योंकि बिजली पर लोड खपत ज्यादा रहती है। तो ऐसे में बिजली की तार से जो चिंगारियां उठती हैं, इन चिंगारियों से कई या तो जो आसपास फसलें होती वो जलती है, या किसी का आसपास घर होता है तो वह जलता है। तो ऐसे में बिजली विभाग को भी दुरुस्त करना चाहिए। यहाँ जल संसाधन विभाग की बात करें तो पानी की भी मेंटेनेंस की जो व्यवस्था है, शहर चाहे भिंड नगर पालिका शहर की बात करें, जगह जगह जो पानी के पाइप डले हुए हैं, कहीं पानी के पाइप खराब हुए हैं तो कहीं व्यवस्थाएं सही नहीं है। तो ऐसे में उनको भी एक बैठक के दौरान उन लोगों को भी निर्देशित करना चाहिए कि पानी की गर्मी में कमी ना आए। और जो नगर पेड़ पौधों की बात करें तो वन विभाग को भी निर्देशित करना चाहिए गर्मी के समय आने से पहले ही पेड़ पौधाएं दुरुस्त कर दिए जाएं, जिससे जो आम जनमानस जो हाईवे के किनारे चलता है, गांव ग्रामीण अंचलों में जो हाईवे के किनारे लोग आते हैं तो वहां पर थोड़ी बहुत देर आराम कर सकें। और जो स्टैंड लगाए जाते हैं, प्रतिचालय बनाए जाते हैं, तो प्रतिचालय की देखरेख करना चाहिए कि इनमें मेंटेनेंस की जरूरत है, या नए प्रतिचालय बनाया जाना चाहिए जिससे लोग वहां पर जो आम जनमानस निकलते हैं जिनको परेशानी ना हो। पहले से ही एक बैठक के दौरान ऐसी इन लोगों की व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं जिससे आम जनमानस को यह परेशानी झेलना पड़ती है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की भी तरफ से अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, क्योंकि लू ज्यादा चलने से मौसमी बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। सबसे ज्यादा ये छोटे छोटे बच्चों को भी अटैक करती हैं, क्योंकि मौसमी बीमारियां जो होती हैं बच्चों को या तो ठंडा पानी पिलाने से गले में पकड़ दिया, ज्यादा गर्मी होने से लू मोशन हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों को भी ज्यादा घरों से बाहर ना निकालें, घरों में ही रखें। और स्कूल में जो समय है उनमें भी परिवर्तन किया जाए जिससे छोटे छोटे बच्चों को परेशानी ना आए। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, सतर्क होने की बेहद जरूरत है कि जब भीषण गर्मी है, लू चल रही है तो उस समय अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें जिससे कि मौसमी बीमारी की चपेट में ना आए। नर्मदापुरम की ओर एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। नर्मदापुरम से भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, गर्मी के इस मौसम में जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, क्या इस मौसम में अभी तक किसी प्रकार के हीट स्ट्रोक के कोई मामले अस्पतालों में सामने आए, या कोई शॉर्ट सर्किट के इस तरह के कोई मामले सामने आए? और जिस तरह से मैंने अखिलेश से भी कहा कि जब भी गर्मी आती है तो पानी की किल्लत कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, लोग पानी की किल्लत से परेशान होने लगते हैं। बिजली की सप्लाई की यदि हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कट जाती है, तो दोहरी मार ऐसे में लोगों पर पड़ती है। जी बिल्कुल, अभी नर्मदापुरम के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह देखा गया है कि बिजली की कटौती चालू हो गई है, और उसका कारण ये है कि आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। खेतों में जो खड़ी फसल होती है उसमें आग लगने का खतरा बढ़ता है, इसलिए बिजली की कटौती चालू हो गई है, जिससे लोग घरों में बगैर पंखे और बगैर कूलर के रहना लोगों का बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो हॉस्पिटल में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिनमें बच्चे अधिक हैं और डॉक्टर उन्हें पेय पदार्थ पीने की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती एक बड़ी समस्या बन रही है। एक और जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, और ऐसे में बिजली की कटौती उनके ऊपर दोहरी मार कहीं ना कहीं वे झेल रहे हैं। बने रखिएगा, आपसे और भी हम आगे चर्चा करेंगे। रिजवान की ओर रुक कर लेते हैं। रिजवान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिजवान, जब भी गर्मी आती है तो जो फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका अपना कोई घर नहीं होता, जो अस्थायी रूप से कहीं पर भी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, ऐसे में उनके ऊपर भी अगर हम देखें तो काफी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है। भीषण गर्मी में जहां लू का उन्हें सामना करना पड़ता है, पानी की किल्लत, इस प्रकार
कि कई सारे लोग आज भी राजधानी भोपाल के कई पिछड़े इलाकों में ऐसे लोग हैं जिनके पास उनका कोई घर नहीं है, अस्थायी रूप से वो एक झोपड़ी बनाकर या फिर किसी पॉलिथीन के सहारे अपना एक अस्थायी घर बनाकर रह रहे हैं। तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा? देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से जिनके घर के सर के ऊपर छत नहीं है उनके लिए भी जो है भोपाल कलेक्टर ने जो है इसको लेकर मौखिक आदेश दिए हैं और कहा है जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, जो लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं उनको जो है रेत बसेरे में ले जाने की व्यवस्था करें। क्योंकि हम देखते हैं जिस तरीके से गर्मी पड़ती है, कहीं ना कहीं लोगों की जो है मौत के मामले भी जो है सामने आते हैं। हालांकि कई मामले राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में सामने आए। जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ी या सर्दी पड़ती है तो लोग जो है सबसे बड़ा कारण जो है गर्मी का जो है मौत का होता है। हालांकि भोपाल कलेक्टर ने इसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको लेकर एक बड़ी बैठक भी आयोजित की है। जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है उसको लेकर जो है तमाम इंतजाम करें। हालांकि अगर हम अस्पतालों की बात करें, जिस तरीके से गर्मी पड़ती है तो एक सरकारी अस्पतालों का आंकड़ा निकलकर सामने आता है। करीब 1500 से 2000 मरीज, मतलब काफी चिंताजनक बड़ा आंकड़ा है क्योंकि मौसम बदलता है और कहीं ना कहीं जब भीषण गर्मी पड़ती है तो अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल है, लंबी लंबी कतारें लगती हैं। 1500 से 2000 मरीज रोज जो है सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। ये सिर्फ सरकारी अस्पताल का आंकड़ा है, प्राइवेट अस्पताल का नहीं है। हालांकि अधिकारियों ने इसको लेकर, स्वास्थ्य विभाग के भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने जो है एडवाइजरी जारी की है और कहा है जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा आसपास अपने जो है ठंडा पानी रखें या कुछ ऐसी व्यवस्था रखें जिससे जो है टेम्परेचर नॉर्मल रहे। दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से भी जो है लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से 15 अप्रैल से लेकर 1 मई तक जो है मौसम विभाग के अधिकारियों के ना भीषण गर्मी का जो एहसास जो है होगा और कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा था जिस तरीके से 2024 में अप्रैल के माह में जो गर्मी पड़ी थी वो कहीं ना कहीं पहले ही अब शुरू सप्ताह में उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल, यानी कि जो भी फुटपाथ पर रह रहे हैं लोग, उन जिनके पास अपना घर नहीं है, अस्थायी तौर पर वो किसी झोपड़ी में निवास कर रहे हैं, उनके लिए तो व्यवस्थाएं की ही गई हैं। कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए या रैन बसेरी में उनकी व्यवस्था की जाए ताकि वो इस गर्मी से बच सकें। इसके साथ साथ में तमाम जो भी सुविधा मुहैया हो सकती है स्थानीय प्रशासन के द्वारा, नगर अमले के द्वारा, वो हर सुविधा जनता को मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि गर्मी से जहां लोग त्रस्त हो रहे हैं, घर में ही लोग रहें, यही बार बार अपील है कि अगर बेहद ही ज्यादा जरूरी हो तो ही अपने घरों से बाहर निकलें। जो कि मौसम विभाग के द्वारा यह साफ कहा गया है, अलर्ट जारी किया गया है कि फिलहाल लू चल रही है और आने वाले समय में तापमान में और भी ज्यादा वृद्धि होगी, तो इसलिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बहुत जरूरी आवश्यक कार्य होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आनंद टीवी के साथ। नमस्कार।